वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग है। तो यहाँ पे ये रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात है। तो पहले स्टेप में हम इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर लेते हैं। बीच में डिवीजन का ऑपरेशन है, -3 प्लस एंड -8 आयोटा लगाने के बाद सेकंड स्टेप पे चलेंगे और यहाँ पे हम 5 प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर -4 आयोटा हो जाएगा। डिवीजन में ले जाएंगे इस वैल्यू को, -3 और -8 आयोटा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसके कॉन्जुगेट से इस मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी -3 -8 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय -3 प्लस 8 आयोटा, और डिवाइड भी करवा देंगे -3 प्लस 8 आयोटा से। तो नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लिकेशन करें, 5 इंटू -3 जो है ये -15 होगा, और 5 इंटू 8 जो है ये +40 होगा विद आयोटा। -4 इंटू -3 जो है ये +12 हो जाएगा आयोटा। -4 एंड +8 इज़ -32 आयोटा इंटू आयोटा इज गोइंग टू बी आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय -3 का स्क्वायर ये बनेगा, और माइनस और 8 आयोटा का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। न्यूमिनेटर में आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें, यानी -15 प्लस 40 आयोटा प्लस 12 आयोटा -32 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। डिनोमिनेटर में देखें तो -3 का स्क्वायर +9, माइनस बीच में रहेगा, और ये यहाँ पे 8 जो है इसका स्क्वायर जो है वो 64 है। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा दें। -15 प्लस 40 प्लस 12 इज़ +52 आयोटा, क्योंकि दोनों इमेजिनरी हैं। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर +32, और डिवीजन में 9 और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा 64। तो यहाँ देखें ये रियल और रियल पार्ट को मिला दें, -15 प्लस 32 प्लस 52 आयोटा डिवाइडेड बाय 64 प्लस 9 इज़ 74 एंड 73, and -15 plus 32 is going to be +17 plus 52 iota divided by 73। रियल और इमेजिनरी में ब्रेक करना है, सिंप्लीफाई भी हो जाएगा। 17/73 एंड 52/73 आयोटा। तो ये इसका रियल और इमेजिनरी हो गया, और यही जो है इसका आंसर है। 2 के क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन मैंने लिखा है, कहता है प्रूव दैट सम एज वेल प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अ रियल नंबर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एज्यूम के कॉम्प्लेक्स नंबर एक एज्यूम करते हैं, पहले z से डिनोट करते हैं, जो कि इसका स्टैंडर्ड डोनेशन फॉर्म है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये रियल पार्ट है, ये उसका इमेजिनरी पार्ट है, एक स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका कॉन्जुगेट बना दें, वो a माइनस बी आयोटा बनेगा। तो पहले सम की बात करनी है, तो इन दोनों को ऐड कर दें और देखें कि क्या हमारा जवाब जो है वो एक रियल नंबर ही आता है। इन दोनों को ऐड करने के बाद, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करने के बाद, तो वो हमारे पास अभी पता लग जाएगा। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से मिलाएं तो ये 2a हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएंगे, अपोजिट साइंस के साथ हैं, तो +0 है और 2a इसका आंसर है। तो दिस इज़ अ रियल नंबर। तो अब इसी तरह इसका प्रोडक्ट भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट की अगर बात करें तो z इंटू z, यानी z और उसके कॉन्जुगेट की बात करनी है, a प्लस बी आयोटा इंटू a माइनस बी आयोटा
ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो ये ए स्क्वायर आएगा, ए को माइनस बी आई से करें तो ये माइनस के साथ ए बी आयोटा आएगा प्लस ए बी आयोटा एंड माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू जो है -1 वो पुट कर देंगे, यानी माइनस बी स्क्वायर एंड -1। सो दिस कैंसल्स आउट बिकॉज दे आर विद ऑपोजिट साइन। सो ए स्क्वायर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 सेज फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो दिस इज़ -4 एंड 7। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख लेंगे और वो ये है, यानी -4 इसका रियल पार्ट प्लस और 7 आयोटा ये इमेजिनरी पार्ट। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने का मतलब ये है कि -1/4 7 आयोटा की बात हो रही है, तो 1/-4 प्लस 7 आयोटा का कॉन्जुगेट बनाएं और उसको मल्टीप्लाई भी कर दें इससे और डिवाइड भी कर दें और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में -4 -7 आयोटा, डिनोमिनेटर में -4 का स्क्वायर बनेगा और माइनस के साथ 7 आयोटा का स्क्वायर बनेगा। राइट हैंड साइड पे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर में -4 -7 आयोटा, डिनोमिनेटर में -4 का स्क्वायर इज़ 16, -7 का स्क्वायर 49, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें। सो -4 -7 आयोटा 16 प्लस 49, so 49 plus 16 is 65, so -4 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 65। अब इसको इसके रियल और इमेजिनरी कंपोनेंट्स में ब्रेकअप कर दें, यानी -4/65 इज़ रियल कंपोनेंट एंड -7/65 इज़ इट्स इमेजिनरी कंपोनेंट। इसका पार्ट सेकंड है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं, यानी √2 प्लस -5 आयोटा। सो दिस बिकम्स एज √2 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस और 5 आयोटा। अब इसको 1/, की फॉर्म में लिखें क्योंकि इन्वर्स की बात हो रही है। मल्टीप्लाई कर दें इसके कॉन्जुगेट से, √2 प्लस 5 आयोटा। इसको सॉल्व कर लें तो √2 प्लस √5 आयोटा, डिनोमिनेटर में ये बनेगा 2 का स्क्वायर और माइनस के साथ 5 आयोटा का स्क्वायर। इसको मज़ीद अगर सॉल्व करें तो ये बनेगा √2 प्लस √5 आयोटा और डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचा, माइनस ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 5 और आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू जो -1 है वो पुट कर देंगे, यानी √2 √5 आयोटा 2 -5 और आई स्क्वायर की जगह -1। सो ये इस तरह से हो जाएगा, √2 √5 आयोटा 2 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा 2 + 5। तो ये अब बनेगा इसका रियल कंपोनेंट √2/7 और √5/7 इसका इमेजिनरी कंपोनेंट। अब हम इसके पार्ट थर्ड पे चलते हैं। यहाँ भी आपके सामने है कि 1 और 0 की बात कर रहा है। सबसे पहले इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की है, 1 + 0 आयोटा। अब हम इसको इन्वर्ट कर लेते हैं, इसलिए कि हमने बात करनी है कॉन्जुगेट की, बनाना है 1 - 0 आयोटा और 1 - 0 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। न्यूमरेटर में हमारे पास 1 - 0 आयोटा और डिनोमिनेटर में ये बना 1 का स्क्वायर और -0 आयोटा का स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में है हमारे पास 1 + 0 आयोटा
और डिनोमिनेटर में 1 माइनस ज़ीरो, तो ये 1 माइनस ज़ीरो आयोटा डिवाइडेड बाय 1, सो 1 over 1 is the real part and 0 over 1 is the imaginary part. So you can say that 1 and 0 are its real and imaginary components. Question number 15 says factorize. So we have to factorize a square plus 4b square. So first of all you can change this plus into minus and minus, क्योंकि एक ही बात है, लिखा जा सकता है। तो ए स्क्वायर माइनस और इस -1 को सेपरेट कर लें और 4b स्क्वायर। अब -1 की जगह पे जो इसकी वैल्यू है आयोटा स्क्वायर वो पुट कर दें और 4b स्क्वायर साथ लिखें। अब ये ए का स्क्वायर बन जाता है और माइनस के साथ ये 2b आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। तो एक दफ़ा इसको माइनस के साथ लिख दें यानी a माइनस 2b आयोटा, और एक दफ़ा प्लस के साथ लिख दें a प्लस 2b आयोटा। यही इसका आंसर है। ये इसका सेकंड पार्ट है। अगेन फैक्टराइजेशन करनी है 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। तो यहाँ अगर हम इसको लिखना चाहें एक और तरीक पर तो माइनस 16b स्क्वायर लिख सकते हैं। 9a स्क्वायर माइनस और माइनस की जगह -1 को सेपरेट कर लें एक दफ़ा और 16b स्क्वायर, -1 की जगह पे आयोटा स्क्वायर जिसकी वैल्यू है उससे इसको रिप्लेस कर दें और 16b स्क्वायर लिख दें। अब ये देखिएगा ये 3a का स्क्वायर है और माइनस के साथ ये 4b आयोटा का स्क्वायर है। अब एक दफ़ा इसको माइनस के साथ लिख दें यानी 3a माइनस 4b आयोटा, और एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिख दें 3a प्लस 4b आयोटा। यही इसका आंसर है। अब हम इसके पार्ट थर्ड पे चलते हैं। वो कह रहा है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, इसको सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले यहाँ पे कॉमन आ रहा है 3, तो वो कॉमन ले लें। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको, और 3x स्क्वायर माइनस और -1 को सेपरेट कर लें और y स्क्वायर 3x स्क्वायर -1 की जगह पे आयोटा स्क्वायर जिसकी वैल्यू है पुट कर दें और y स्क्वायर 3, और ये बनेगा x का स्क्वायर माइनस आयोटा y का स्क्वायर। अब एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिख दें x माइनस आयोटा y, और एक दफ़ा प्लस के साथ लिख दें x प्लस आयोटा y। यही इसका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 16 देखें तो कह रहा है कि सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। दिस इज़ 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइड बाय 4 प्लस 5 आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट बनाएंगे सबसे पहले केस में और उसको फिर सॉल्व करेंगे। कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर का बनता है यानी 4 माइनस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दें, 4 माइनस 5 आयोटा से डिवाइड भी कर दें। 2 इंटू 4 इज़ 8, 2 इंटू माइनस 5 इज़ माइनस 10 आयोटा, -7 इंटू प्लस 4 इज़ -28 आयोटा, -7 माइनस 5 इज़ प्लस 35 एंड आयोटा इंटू आयोटा इज़ आयोटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ये 4 का स्क्वायर है और -5 आयोटा का स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। 8 -10 -28 इज़ -38 आयोटा प्लस 35 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें। डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर इज़ 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें। तो नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलते हैं। 8 माइनस 38 आयोटा -35, डिनोमिनेटर में 16 एंड प्लस 25, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। रियल पार्ट को रियल पार्ट से मिला दें और 25 में जब 16 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 41। 35 में से 8 माइनस करने हैं तो ये हमारे पास बचेगा 27 माइनस के साथ, -27 माइनस 38 आयोटा डिवाइड बाय 41। तो रियल और सेपरेट कंपोनेंट्स में अलहदा करना है तो -27 ओवर 41 और -38 ओवर 41 इज़ द इमेजिनरी पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट 2 है। ये न्यूमरेटर में स्क्वायर पहले ओपन करेंगे क्योंकि ये स्क्वायर है, यानी -2 का स्क्वायर a प्लस बी के स्क्वायर के तौर पर इसको खोलेंगे। 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इज़ -2 एंड b इज़ 3 आयोटा, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस आयोटा है, तो ये -2 का स्क्वायर इज़ 4 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर, 3 2 द 6 12 -12 आयोटा, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस आयोटा। बायोटा स्क्वायर जो है इसकी जगह -1 पुट कर दें। 4 प्लस 9 -1 -12 आयोटा, एंड डिनोमिनेटर में 1 प्लस आयोटा। सो दिस इज़ 4 -9 -12 आयोटा and 1 plus iota. 4 minus 9 is -5 and -12 iota, डिनोमिनेटर में 1 प्लस आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट इधर ही बना लें, 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। -5 इंटू 1 इज़ -5, -5 इंटू माइनस आयोटा इज़ +5 आयोटा, and -12 iota into 1 is -12 iota, -12 iota into minus iota is +12 iota square। डिनोमिनेटर में ये 1 का स्क्वायर बनेगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर बनेगा। क्रॉस चेक भी कर लें, -1 इंटू -5 इंटू -5 इंटू माइनस आयोटा इज़ +5 आयोटा, -12 आयोटा इंटू 1 इज़ -12 आयोटा, एंड -12 आयोटा इंटू -12 +12 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू -1 पुट कर दें, +12 एंड -1, डिनोमिनेटर में 1 और माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 यहाँ भी पुट कर दें, तो -5 +5 -12 इज़ -7 आयोटा एंड -12, डिनोमिनेटर में 1 और -1 ये 2 हो जाएगा। अब ये रिमेनिंग क्वेश्चन जो है यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे कर लेते हैं। सो -5 एंड -12 जो रियल पार्ट्स हैं इनको एक दूसरे के करीब ले आए। -7 आयोटा, डिनोमिनेटर में 2 है, -5 -12 इज़ -17 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, सो द रियल पार्ट इज़ -17/2, इमेजिनरी पार्ट इज़ -7/2। डियर स्टूडेंट्स, ये इसका लास्ट पार्ट है आयोटा और 1 प्लस आयोटा। इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो कॉन्जुगेट बनाएंगे 1 प्लस आयोटा का इंटू 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दें, 1 माइनस आयोटा से डिवाइड भी कर दें। न्यूमिनेटर में आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, और डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। न्यूमिनेटर में आयोटा इंटू 1 इज़ आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर इज़ 1, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। न्यूमिनेटर में भी आयोटा की जगह जो है इसकी वैल्यू -1 को पुट कर दें। डिनोमिनेटर में 2 आएगा, आयोटा +1 over 2, so the real part is 1 over 2 and imaginary part is also 1 over 2. This is the answer.